आप सभी प्यारे बच्चों को आपके एग्जामिनेशन बूस्टर सीरीज के इंटीग्रल कैलकुलस के 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इंटीग्रल कैलकुलस के एग्जाम बूस्टर सीरीज का 5वां लेक्चर, इसमें भी हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल का ही मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस देख रहे होंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, मैं हर एक लेक्चर में बोलता हूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से है, फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको ख्याल रखना है कि इंटीग्रल कैलकुलस अगर आपके सिलेबस में है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। आपने इसका कंसेप्ट सीखा होगा मेरे ख्याल से। पहला क्वेश्चन अपने पास जो आ रहा है 1/4 + 5 sin x, आपने कंसेप्ट सीखा होगा। नहीं तो एक बार मैं और रिवाइज करवा दूं कंसेप्ट को। कंसेप्ट ये था कि अगर हमारे पास में कोई भी इंटीग्रल का ऐसा फॉर्मेट दिया हो, इंटीग्रल का कोई भी ऐसा फॉर्मेट दिया होगा अगर, जिसमें ऊपर dx है, नीचे a + में b cos x, ऊपर dx लिखा हो, ऊपर dx लिखा हो, नीचे अपने पास में a + b sin x, या फिर ऊपर में dx लिखा हो, ऊपर में dx लिखा हो, नीचे में अपने पास आ जाता है a cos x + में b sin x प्लस में c। इस सभी केस में आपको करना क्या है? सबसे पहला काम साइन कॉस का ऐसा फॉर्मूला लगाना है जो सेम हो, मतलब सेम के टर्म में देता हूं। यानी कि साइन का जो फॉर्मूला है वो आपको यूज करना है साइन एक्स के जगह पर 2tan x/2, 2tan x/2 डिवाइड बाई 1 + में tan² x/2, और cos x के जगह पे यूज करना है, cos x के जगह पर 1 - tan² x/2 डिवाइड बाई 1 + में tan²x/2। उसके बाद सर सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफाई इट, देन पुट tan x/2 बराबर z। बस ये कंसेप्ट आपको लगता है कि इस पूरे एग्जामिस्टर सीरीज के अंदर मैं 3 बार बता चुका हूँ। ये कंसेप्ट मैं आपको 3 बार करवा चुका हूँ। इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, हमेशा याद रखो। चलो, अब इसमें हमारे पास में क्वेश्चन ये है, इंटीग्रल ऑफ 1/4 + में 5 sin x dx इज इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ 1/4 + में 5 2 tan x/2 डिवाइड बाई 1 + में tan²x/2। ठीक है, आप इसका एलसीएम कर लोगे, एलसीएम करके ये 4 से मल्टीप्लाई करेगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये बन जाएगा अपने पास में 1 + में tan²x/2 बटा में 4 + में आएगा 4 tan²x/2। आप फिर प्लस में लिखोगे tan x/2 विथ dx, है ना। बहुत बढ़िया। अब देखो ऊपर वाला भाई साहब बन चुका होगा अपने पास में sec²x/2, नीचे अपने पास आ जाएगा 4 tan²x/2, अब फिर प्लस में 10 इंटू में tan x/2, अब प्लस में 4 4, है ना, एकदम है। तो अब यहाँ से ये देख सकते हो कि 10x/2 का आप जेड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। पुट कर दिया यहाँ पर से, पुट यहाँ लिख देता हूँ, पुट 10x/2 इक्वल टू जेड। तो 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा sec²x/2 विथ 2 मल्टीप्लाई में dx बराबर में लिखोगे dz। 2 नहीं, 1/2 मल्टीप्लाई में जाएगा बेटा दोस्त, यह जाएगा अपने पास 1/2 इंटू sec², यानी कि कह सकते हो sec²x/2 विथ dx इक्वल टू 2dz। इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा अपने पास इंटीग्रल ऑफ ऊपर 2dz, नीचे अपने पास आओगे तो इसमें से आ जाएगा 4 इंटू z² प्लस 10 इंटू जेड, अब प्लस में 4। दो दो कॉमन लेके कैंसिल तो कर ही सकते हैं आसानी से, लेकिन हम कहेंगे कि z² का कोफिशिएंट कॉमन ले लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास में 2 इंटू dz
हम 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास जेड स्क्वायर प्लस में 5, जेड स्क्वायर प्लस में 5/2, है ना, जेड प्लस में 1, क्योंकि 4 इसमें कॉमन नहीं था, 4 कॉमन तो 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 5/2 बनेगा। ये हो जाएगा अपने पास में 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी जेड बट्टा में जेड स्क्वायर प्लस में 2ab 2 इंटू जेड इंटू क्या रख दें कि आ जाएगा अपने पास में 5/2। यहाँ पर रखना पड़ेगा, इसका मतलब 5/4, और उसके बाद 5/4 का स्क्वायर जोड़ देना है। अब 5/4 का स्क्वायर घटा देना है, 5/4 का स्क्वायर घटा देना है, अब फिर उसके बाद प्लस में 1। ठीक है बंधु, तो यहाँ पर से देख पा रहे होंगे कि 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी जेड बट्टा में क्या आ जाएगा जेड प्लस में 5/4 का होल स्क्वायर, ये वाला तीनों मिला करके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस दोनों को ठीक करिएगा तो अपने पास आ जाएगा -25 प्लस 16, तो -9/4, 9/16। हमारे पास आता है 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी जेड बट्टा में जेड प्लस में 5/4 का स्क्वायर माइनस में 3/4 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला दे रहा है अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, जो कि होता है 1/2 लॉग मॉड माइनस फैक्टर बटा प्लस फैक्टर, है ना। तो यहाँ से 1/2 इंटू 1/2 है तो 2 इंटू 3/4 लॉग मॉड जेड प्लस 5/4 माइनस 3/4 प्लस माइनस फैक्टर ऊपर प्लस फैक्टर नीचे, जेड प्लस में 5/4 प्लस 3/4। यहाँ से अगर देखोगे तो ये जो है भाई साहब 4 बन के इसको कैंसिल कर देगा, तो फाइनली अपने पास में आता है 1/3 इंटू में लॉग मॉड, ऊपर देखो क्या बनने वाला है, ऊपर अगर 4 एलसीएम करोगे तो 4z, ऐसे पहले ठीक करो, 5 में से 3 गया तो 2/4 2, मतलब 1/2, जेड प्लस में 1/2, और नीचे अपने पास हो जाएगा 8/4 यानी कि 2, जेड प्लस में 2 प्लस सी, और जेड के जगह वापस पुट करना है हम लोग को इसका वैल्यू, जेड का 10x/2 प्लस 1/2, नीचे भी 10x/2 प्लस में प्लस सी इज द फाइनल आंसर। ठीक है बंधु, तो कुल मिला के आप इस बात को समझ गए होंगे, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स बट्टा में 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x/1 प्लस x/1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ये भी पार्शियल फ्रैक्शन कंसेप्ट से बनता है। ठीक है, एक फैक्टर है अपने पास, पहले तो चेक करना होता है कि देखो इसका जो है ये क्वाड्रेटिक है और फैक्टराइज नहीं हो रहा है, ये लीनियर है, और उसके बाद जो है ऊपर का डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर का डिग्री नीचे की डिग्री से कम है। ठीक है, और नीचे में फैक्टर लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो सकता है। अगर ये 1 + 1 - एक्स स्क्वायर होता तो फैक्टराइज हो सकता था, लेकिन ये फैक्टर नहीं हो सकता है। जब ये फैक्टर नहीं हो सकता है तो उस केस में हम लोग प्यारा सा कंसेप्ट लगाते हैं, एक्स बट्टा में 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बट्टा लीनियर फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टा क्वाड्रेटिक फैक्टर 1 प्लस एक्स मान लिया। समझ गया बात। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर से इसको मल्टीप्लाई में भेज देना है, दोनों के मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास आएगा x इक्वल टू ए इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप प्लस बी एक्स प्लस सी के इंटू में पहुंचा दीजिएगा, बी एक्स प्लस सी के इंटू में पहुंचा दीजिएगा 1 प्लस
अब ऐसा कोई नंबर सोचना है जो ए के डिनोमिनेटर को जीरो करे एक्स के जगह पर, तो -1, लेकिन पुट करना आपको सेकंड में, पुट करना है सेकंड में। हमारे पास आ जाएगा इसका मतलब -1 इक्वल टू ए के इंटू में 1+1, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे, ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा अपने पास 1/2 माइनस के। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप बी और सी का वैल्यू कैसे निकालोगे, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है नहीं जो इसको जीरो कर दे डिनोमिनेटर को। तो उस केस में हमें फिर कोफिशिएंट बराबर करना पड़ता है। कहाँ से? तो सेकंड इक्वेशन को पहले मल्टीप्लाई करके, सेकंड वाले को पहले मल्टीप्लाई कर लो या कोफिशिएंट बराबर करो। तो देखो सेकंड वाला जो अपने पास में उसमें x है, इधर a प्लस में ax² प्लस में bx प्लस सी प्लस में bx² प्लस में c, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने। x इक्वल टू में x² कॉमन a प्लस बी, फिर प्लस में x कॉमन b प्लस सी, और उसके बाद सर यहाँ पर कांस्टेंट में a प्लस। अब आपको a मिला हुआ तो b आसानी से मिल जाएगा। कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे x² का, तो x कोफिशिएंट है यहाँ पर a प्लस बी, पर इधर में x² तो है नहीं, तो जीरो। इसका मतलब b का वैल्यू -a के बराबर होगा। -a का मतलब हो गया b का वैल्यू हाफ, क्योंकि a का वैल्यू -1/2 पहले से, तो वहाँ डालेंगे तो प्लस हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म पकड़ लो, आसान रहेगा। a प्लस सी इक्वल टू में जीरो, क्योंकि इधर कांस्टेंट टर्म है नहीं, c बराबर हो जाएगा -a, मतलब c का वैल्यू भी अपने पास हाफ ही निकल। ठीक है, हाँ। अब इस सभी को हम लोग पुट कर देंगे फर्स्ट में, पुटिंग इन फर्स्ट, पुटिंग इन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या सीन बन रहा होगा सर? हमारे पास कहानी ये बन रहा होगा, x बट्टा में 1+x इंटू 1+x², x बट्टा 1+x इंटू 1+ में x² इज इक्वल टू ए के जगह पे आ जाएगा -1/2, a/1+x, bx प्लस सी, तो b के जगह 1/2, c के जगह भी 1/2, और नीचे x 1+x। ठीक है ना, बहुत शानदार है सर। तो अब बस आपको इंटीग्रेशन लगाना है। इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू हाफ -1/2 इंटू, अब ये आ जाएगा 1 बट्टा में 1+ में x dx, 1/2 बाहर, ऊपर आ जाएगा अपने पास x प्लस 1 बट्टा में 1+x। अब यहाँ पर से -1/2 इंटू लॉग 1+ में x 1/2 इंटू, इसको अलग अलग सेपरेट कर लो। जब नीचे को डिफ्रेंशिएट करते हैं 2x आएगा, ऊपर के फर्स्ट फैक्टर में x दिख रहा है, तो अलग अलग सेपरेट करने में फायदा है। तो ये हो जाएगा अपने पास x अपॉन में 1+x² और dx, हाफ लेकर के इसको हम और अलग कर देंगे 1/1+, और इसमें जो है ना 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई लगा दोगे, ताकि नीचे का डेरिवेटिव पूरा पूरा ऊपर आ जाए। ये पार्ट तो आपका सेफ ही है, इसमें आ जाएगा 1/4 इंटू नीचे का डेरिवेटिव पूरा पूरा, इसीलिए लॉग मॉड नीचे वाला। ये बहुत काम का कंसेप्ट है, याद रखना। कौन सा? कि अगर अपने पास कोई फंक्शन नीचे है, उसका डेरिवेटिव ऊपर में है, तो उसका इंटीग्रेशन लिखोगे लॉग मॉड नीचे वाला, बस काम हो जाएगा। लॉग मॉड यहाँ पर अपने पास में आता है प्लस में हाफ इंटू, ये tan इनवर्स x बन जाएगा, प्लस में फाइनल आंसर की प्राप्ति हो गई। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन जाने से पहले आप सभी को बताया चलिए, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो हमारे प्यारे से आप ठाकुर सर एकेडमी को, जिस नाम से हमारा चैनल है, उसको आप डाउनलोड कीजिए, और
यहाँ से फ्री PDF लीजिए। और बीएससी के एमजीसी एमआईसी किसी भी कोर्स और 11-12 किसी कोर्स से इनरोल जुड़ के पढ़ना चाहते हैं तो आप जुड़ भी सकते हैं हमारे पेड कोर्स से। किसी भी तरह का असुविधा हो रही हो तो हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन अपने पास में ई का पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। इससे पहले इस आपका सवाल आया था कॉस स्क्वायर लिखा हुआ था, यहाँ कॉस है। तो आपको हमने बताया था कि इसको जब कभी भी एक्सपोनेंशियल इंटू ट्रिगोनोमेट्रिक हो तो आपको आई नाम रख करके बनाना है। वैसे डायरेक्ट फार्मूला भी होता है इसका, बट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं करने हैं। u इंटू भी लगाओगे, यहाँ पर से ये बन जाएगा अपने पास में u, ये बन जाएगा अपने पास भी। आईलेट के हिसाब से ट्रिगोनोमेट्री पहले आता है, टी पहले तब ई। तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे सर, cos x को रख लेंगे, u को e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, फिर माइनस में u का डिफरेंशिएशन मीन्स cos x का डिफरेंशिएशन, और उसके बाद सर v का इंटीग्रेशन, e के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, जो आएगा उसको फिर से एक बार इंटीग्रेशन करोगे। ठीक, तो हमारे पास में cos x रहेगा, e के पावर माइनस एक्स का माइनस आ जाएगा डिवाइड में, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है, और e के पावर x माइनस रहे तो वह भी करेगा माइनस डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो यहाँ आ जाएगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस फिर ये माइनस, तो ई के पावर माइनस एक्स टू साइन। फिर इसमें लगा दीजिएगा u इंटू भी, ये भाई साहब u, ये बन जाएगा अपने पास भी u इंटू भी। इसका मतलब आप यहाँ से ये कह सकते हो कि ये तो सेम रहेगा, और इसमें लगाइए u इंटू भी, u को रखेंगे मीन्स साइन एक्स को रखना है, ई के पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद ई के पावर एक्स का माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, जो आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब वही चीज रिपीट हो रहा है फिर से, बट साइन के लिए है। ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये है अपने पास में साइन एक्स सेम टू सेम, ई के पावर माइनस एक्स बट्टा माइनस वन रहेगा, कोफिशिएंट आ जाएगा डिवाइड में, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ई के पावर माइनस एक्स बट्टा माइनस प्लस साथ में डी, है ना। अब इस माइनस को यहाँ प्लस बना देना, इस माइनस को यहाँ पर डाल देना। ठीक है, तो हमारे पास में आ चुका होगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, उसके बाद सर माइनस माइनस प्लस ई के पावर माइनस एक्स प्लस साइन एक्स, उसके बाद माइनस माइनस प्लस फिर माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। दोबारा इसमें लगता है ना यू इंटू भी, रीजन वही होता है कि वापस घूम के वही आना है उसको, ये तो ऐसे करते जाओ कभी खत्म ही नहीं कहानी होगी। एक बार हम लोग डिफरेंशिएट किया तो साइन में चला गया, साइन से फिर जाएगा कॉस में, तो रिपीट होके वापस यही आ जाएगा। ये अपने पास तो आई का वैल्यू था, और ये जो है ना वापस आई ही बन चुका होगा। इसमें चाहो तो कॉमन ले सकते हो, ई के पावर माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बचेगा यहाँ पर, ये बन गया वापस आई। इस साइड ले आओगे हमारे पास 2i बन जाएगा, माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और जो है अपने पास डिवाइड में चल जाएगा 2i इक्वल टू माइनस ई के पावर माइनस एक्स बटा 2 इंटू में कॉस एक्स माइनस साइन, प्लस में सी इज द फाइनल। ठीक है बंधु, इस टाइप के महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर सीखना है और सीख भी रहे हैं आप लोग, इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने बीएससी वाले मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड